ऑक्सीजन क्यों नहीं लाके दे रहे हैं अपने देश के लोगों को? कौन पूछता है, कौन बताए ये लोगों को कि हमारा जो पीएम है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है, वो आसपास के देशों में अपनी जाकर ख्याति बटोरने में लगा हुआ है, देशाटन कर रहा है। बांग्लादेश में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की, चीन में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की, अन्य देशों में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की और इक्विपमेंट्स की, रेमडेसिविर दवाइयों की, वो लगा हुआ है। यानी नीतीश कुमार के हाथ से जो कंट्रोल है वो काफी खिसक चुका है। आज प्रयास जरूर नीतीश कुमार करेंगे आंकड़ों में खेल कर दे, या फिर जो उनके मुखपत्र है बिहार के वो आंकड़े गलत दिखाएं, या फिर कोई पॉजिटिव खबर दिखाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि नेगेटिव खबरों की इतनी भरमार है कि आप चाह कर भी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, बिके हुए मीडिया पर आप खबरें पॉजिटिव नहीं चला सकते। पैटर्न दिख रहा है, सरकार जानबूझकर जांच कम करवा रही है ताकि जो पैनिक क्रिएट हो गया है ज्यादा पॉजिटिव लोगों के होने की वजह से वो कम हो जाए। लेकिन इसके बावजूद, कम जांच के बावजूद पॉजिटिव लोग ज्यादा निकल रहे हैं। और एक बार भी उन्होंने जानना लाजमी नहीं समझा कि बीटा के ईएसआईसी में क्या समस्याएं हैं, एनएमसीएच में डॉक्टर्स क्यों रो रहे हैं, आरा में डॉक्टरों के साथ हाथापाई क्यों हो रही है। कोरम पूरा किया जा रहा है। कल वाले पूरी डिटेल्स को आज भी मीटिंग जो की सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना है, लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है। घर से बाहर निकलेंगे तब तो वैक्सीनेशन कीजिएगा। इतनी सुचारू तो आपकी व्यवस्था भी नहीं है कि आप घर पर जाकर लोगों को वैक्सीन दिलवा सकें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है पूरे बिहार की मीडिया जगत का सबसे विवादास्पद शो। ये शो इतना विवादास्पद है कि हमें इसके हेडलाइन के पीछे एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ता है ताकि चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझा सकें और साथ ही साथ आने वाले भविष्य की राजनीति को भी आपको दिखा सकें। आज जो खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इस खबर का बिल्डअप लगभग 3 दिनों पहले का है। 3-4 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच परिस्थितियां एक पहले जैसी नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। नीतीश कुमार और भाजपा एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं और ये इतना बढ़ चुका है कि इसमें कभी मांझी कूद जाते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा कूद जाते हैं, कभी सम्राट चौधरी किसी नेता को लहसुनिया मुसलमान कह देते हैं पियाजिया। और इन सब बातों की वजह से जो दरार है वो काफी बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि एक तरफ बिहार में लाशें गिर रही हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की कमी की वजह से, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से खुलकर मांग तक नहीं कर पा रहे हैं। यानी चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं और इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं सियासत ने और रंग बिगाड़ रखा है बिहार का। आपको पता है कल भी मांझी जी ने किस तरह से एक नसीहत दी, चेतावनी दी, टोन मारा, छींटाकशी की भाजपा के नेताओं पर, जो कि एसी रूम में बैठकर, यानी उस मीटिंग की बात उन्होंने कर दी जिस मीटिंग में नीतीश कुमार मौजूद थे बाकी सर्वदलीय बैठक में, और लॉकडाउन को लेकर फैसला नहीं हो पाया और नाइट कर्फ्यू की गई। अब उस मीटिंग के बाद संजय जायसवाल ने कहीं ना कहीं हमला कर दिया था नीतीश कुमार के ऊपर। तो इन सारी चीजों पर हमला करते हुए मांझी जी ने नीतीश कुमार की तरफ से जो है मोर्चा संभाल लिया। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगेगा, यह तय है कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर जो आंकड़े शेयर किए हैं ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके आधार पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक पैटर्न दिख रहा है। सरकार जानबूझकर जांच कम करवा रही है ताकि जो पैनिक क्रिएट हो गया है ज्यादा पॉजिटिव लोगों के होने की वजह से वो कम हो जाए। लेकिन इसके बावजूद, कम जांच के बावजूद पॉजिटिव लोग ज्यादा निकल रहे हैं। यानी पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई हो गया है बिहार में। यानी नीतीश कुमार के हाथ से जो कंट्रोल है वो काफी खिसक चुका है। आज प्रयास जरूर नीतीश कुमार करेंगे कि आंकड़ों में खेल कर दे, या फिर जो उनके मुखपत्र है बिहार के वो आंकड़े गलत दिखाएं, या फिर कोई पॉजिटिव खबर दिखाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि नेगेटिव खबरों की इतनी भरमार है कि आप चाह कर भी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, बिके हुए मीडिया पर आप खबरें पॉजिटिव नहीं चला सकते हैं। और बातें इस शो के अंत तक मैं आप लोगों से कुछ करूंगा, कुछ व्यक्तिगत बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन उससे पहले इस खबर को खत्म करते हैं। ये खबर महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने लगातार, राजद ने लगातार पिछले 3-4 दिनों से नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ाया था। नीतीश कुमार को जो आवश्यकता है, जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा, आपको अगर पैसे चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, आपको अगर लोग चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, मेडिसिन, अगर आपको वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है तो वो तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम सरकार नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन विडंबना जानते हैं, वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है,
बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग जो जगह है जहां पर पीएम केयर्स फंड की तरफ से वेंटिलेटर ऑक्सीजन जो प्लांट्स बनाने के लिए जो रिफिलिंग के लिए दिया गया था, उसमें ज्यादातर कल रिसर्च में ये बातें सामने आई। एक चैनल ने रिसर्च किया और रिसर्च करके सामने लाया कि सारे जगहों पर कहीं 50, कहीं 10, कहीं 5, कहीं लगभग 165 के आसपास जो वेंटिलेटर्स हैं वो एकदम पॉलीथीन में नए चमचमाते हुए रखे हुए पिछले 1 साल से ऊपर से। बताइए परिस्थिति, ये तो संस्थागत हत्या है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अगर आपके पास पानी हो, कोई प्यासा मर रहा हो और आपकी जिम्मेवारी पानी पिलाने की हो तो डूब मरना चाहिए आपको। ये परिस्थितियां बिहार में है, छुपा कर भी नहीं छुपाया जा रहा है। जिन बड़े बड़े चैनलों पर नीतीश कुमार का दिन भर गुणगान दिखाया जा सकता था, उन पर भी छुपाकर अब नहीं दिखाया जा पा रहा है। कोई चेहरा देखना नहीं चाहता नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का। अखबारों से गायब हो गए हैं ये लोग, बोल नहीं रहे हैं कुछ। नीतीश कुमार जी तो खास तौर पे मुझे लगता है कि वो ऐसे फेज में चले गए। कल थोड़ी देर के लिए निकले थे बाहर, तो मुझे लगा कि उसके बाद परिस्थितियां कंट्रोल में करेंगे, लेकिन नीतीश जी तो अपनी आदत के मारे हुए हैं। तबादले, पोस्टिंग, इन्हीं सब में समय बिताकर अपना, और एक बार भी उन्होंने जानना लाजमी नहीं समझा कि बीटा के ईएसआईसी में क्या समस्याएं हैं, एनएमसीएच में डॉक्टर्स क्यों रो रहे हैं, आरा में डॉक्टरों के साथ हाथापाई क्यों हो रही है। कोरम पूरा किया जा रहा है। कल वाले पूरी डिटेल्स को आज भी मीटिंग जो की, सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा जा रहा है। भाजपा दबाव बना रही है, लॉकडाउन कर दीजिए। राजद दबाव बना रही है कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाइए। मांझी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन ये शर्तें लगा दीजिए। इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उन लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई, रेमडेसिविर जो भी चाहिए पहुंचे। आपको वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना है, लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है। घर से बाहर निकलेंगे तब तो वैक्सीनेशन कीजिएगा। इतनी सुचारू तो आपकी व्यवस्था भी नहीं है कि आप घर पर जाकर लोगों को वैक्सीन दिलवा सकें। हाँ, चुनाव में जरूर आपका तंत्र मजबूत हो जाता है, पैसों की गड़गड़ाहट होने लगती है। ये विडंबना देखिए इस देश का कि एक तरफ आईपीएल चल रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी छोड़कर जा रहे हैं ये कहते हुए कि हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसी देश में अखबारों में खबर आ रही है कि लोग वेंटिलेटर ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, और आप करोड़ों करोड़ रुपए देकर हमें खरीद रहे हैं इस लाइटों पर, इन चमचमाती हुई जो टीवी सेट है, जो सारा इक्विपमेंट्स है, इस पे खर्च किया जा रहा है। ऑक्सीजन क्यों नहीं लाके दे रहे हैं अपने देश के लोगों को? कौन पूछता है, कौन बताए ये लोगों को कि हमारा जो पीएम है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है, वो आसपास के देशों में अपनी जाकर ख्याति बटोरने में लगा हुआ है, देशाटन कर रहा है। बांग्लादेश में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की, चीन में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की, अन्य देशों में कमी मत हो जाए ऑक्सीजन की और इक्विपमेंट्स की, रेमडेसिविर दवाइयों की, वो लगा हुआ है। और कैसे बताऊं बिहार के लोगों को कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोगों की जान से चिंता ज्यादा अपने जीत हार और अपने ईगो की करता है। कैसे आपको समझा सकें ये सब चीजें? लगातार पंचनामा के सीरीज पिछले 4 सालों से चल रही है, और रोज मैं नीतीश कुमार जी के बारे में इक्का दुक्का बातें आपको बताते बताते यहां तक पहुंचा हूं। कभी कभी तो शर्म भी आता है कि ऐसी सरकार चुनकर लोग भेज कैसे देते हैं, कैसे चुन लेते हैं हम ऐसी सरकारों को जो हमारी आवश्यकता के वक्त हमें भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। आज तेजस्वी यादव के 3-4 दिनों से लगातार तेजस्वी यादव जो अलग अलग रिकमेंडेशंस दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे, साथ साथ अपने हाथ को बढ़ा रहे थे, उसको नीतीश कुमार ने सीरियस रिजेक्ट कर दिया है। आवश्यकता नहीं है आपकी, आप मदद कीजिए। आप मदद कर भी दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, मत कीजिए। बैठ जाना चाहिए पप्पू यादव को घरों में, अपने घर में खासतौर पर नहीं करनी चाहिए मदद। तेजस्वी यादव के जो कार्यकर्ता ट्विटर फेसबुक के माध्यम से खूब कूद कर लोगों को ऑक्सीजन तो ये वो फलाना ढिमका, मत नहीं करना चाहिए सरकार के हिसाब से। तेजस्वी यादव ने इस सबसे तंग होकर एक मार्मिक पोस्ट लिखा है। जरूरी है ये पोस्ट आप लोगों तक पहुंचाना, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूं कि क्या उन्होंने लिखा। इसके बाद और भी बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तेजस्वी यादव कहते हैं, इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया है। एक इंसान होने के नाते चाह कर भी गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं, सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में फ़ोन लगाओ तो जवाब आता है, कुछ नहीं कर सकते हैं सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, कैसे मदद करें। बिहार के 38 में से 10 जिलों में 5 से अधिक वेंटिलेटर तक नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। और बिहार
कि जिला मुख्यालयों में वेंटिलेटर ऑपरेटर तक भी नहीं है। अधिकारियों को फ़ोन लगाओ तो फ़ोन बजते रहता है, कोई उठाता नहीं है। अधिकारी या तो सीएम की भी नहीं सुन रहे हैं या मुख्यमंत्री की व्यवस्था दुरुस्त करने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। ऐसे तो कोई डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी नहीं है जहां लोगों को फ़ोन करके रियल टाइम बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सके। नागरिकों के लिए एक तरफ बेपरवाह व भ्रष्ट सरकार व्यवस्था का अंधा कुआं है, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और आंकड़ों की हेराफेरी। भ्रष्ट सरकार धृतराष्ट्र की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोगों को मरते छोड़कर सरकार बस हेडलाइन मैनेजमेंट व मौत के आंकड़ों को कम करने में लगी हुई है। हमारी पार्टी और कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता। हम सीमित संसाधनों के साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाथ ऊपर कर चुकी सरकार और उसकी भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था दीवार बनकर रास्ता रोक देती है। हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए 30 सकारात्मक सुझाव दिए थे। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि इस अहंकारी सरकार ने एक भी उसमें से अमल नहीं किया। नीतीश सरकार की आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा नहीं है। सरकार बस विज्ञापन देकर और आंकड़ों को कम कर धूल झोंकना चाहती है। देखिए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी लेटर लिखकर नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके गृह जिला जो जमुई है वहां पर लोगों को वेंटिलेटर के ऑपरेटर, ऑक्सीजन जो ऑपरेटर है उसके नहीं होने के चलते मौत के घाट में उतरना पड़ रहा है, मदद कीजिए, वहां पर स्टाफ डिप्यूट कीजिए। देखिए, यही बात केंद्रीय जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे ने भी कहा है। यानी आप यहां पर किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। यहां बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी आज मदद नहीं कर रहे हैं, हम ये गाना गा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो पीएम केयर फंड की तरफ वेंटिलेटर भिजवाया था वो अभी भी पॉलिथीन में पड़े हुए कई जिलों में, और बहुत ज्यादा संख्या में। पटना में लोग वेंटिलेटर के बिना मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है। कहानियां सुना देता हूं आपको। आज कई कहानियां सामने आई हैं। एक ऐसी कहानी आई, नाम नहीं बताऊंगा। एक शख्स जिसकी शादी पिछले साल हुई थी, पत्नी लेकर अपने पति की को अधमरा पूरे बिहार में घूमती रह गई, पटना के बाहर के जिलों तक गई, कहीं भी उसको अस्पताल नहीं मिला, कहीं बेड नहीं मिला। अस्पताल में बेड थे तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि अंततः अपने गोद में ही अपने पति को उसने रखे उसका पति वहां से गुजर गया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप लेकर आई थी तभी मरा हुआ था। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको बताकर और डिप्रेस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये बातें बताना इसलिए जरूरी है कि जब ये घटना हुई तब उस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हाथापाई वहां के लोकल लोग करने लगे। सोचिए कितना विडंबना है। गलती किसकी? मार खाए कोई। वही कहा था, खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। ऐसी एक और परिस्थिति बताता हूं आपको। आरा में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक वृद्ध महिला गुजर गई। उसके परिजनों ने, जो वहां के वार्ड बॉय थे, उनके साथ खूब मारपीटी की और खून से लथपथ हो गया पूरा अस्पताल। एक और घटना आरा की ही बताता हूं। कल रात में, मतलब ये मानवता खत्म हो चुकी है ऐसा कभी कहीं प्रतीत हो रहा है। एक परिवार जिसके सदस्य को ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, मतलब कोरोना पेशेंट थे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन का लेवल उतना नीचे नहीं था उनका। जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि मुझे ऑक्सीजन सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बिना डॉक्टर से पूछे आसपास के मरीजों के ऑक्सीजन की जो व्यवस्था थी उसे खींचकर परिजनों ने लगाने की कोशिश की। जब वार्ड बॉय वहां का आया और उसने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो उसके साथ भी हाथापाई की, और जो ऑन ड्यूटी वहां डॉक्टर थे उनको भी काफी देर तक बंधक बनाकर रखा गया। ऐसी कई कहानियां मेरे पास हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, किसी भी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर को इस स्थिति में न डालिए कि वो घर जाकर बैठ जाए। उनके बिना नहीं निकल पाएंगे हम यहां से। कोई सिस्टम, सरकार, कोई जात पात, कोई भी व्यवस्था हमें इस परिस्थिति से नहीं बचा सकती है। केवल और केवल आज भगवान आपके समक्ष आपके डॉक्टर्स हैं। अगर उनके साथ अन्याय कीजिएगा तो भारत लाइव भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, जिस तरह से लोगों को लगातार छोड़ दिया जा रहा है मरने के लिए, कितने नेता आपको देखने गए हैं? एक पप्पू यादव के अलावा कोई आ रहा है क्या? तेजस्वी यादव भी बैठे बैठे वहां से सब कुछ कहते हैं, खुद आ रहे हैं क्या? कोई नहीं आएगा। एक नेता बिहार का मर चुका है, मेवालाल चौधरी, और कई नेता के आसपास के लोग मर चुके हैं। कोई आपको इस विपदा से बचाने नहीं आएगा। हाँ, एक बात जरूर करेंगे कि शमशान घाट में शेड लगवा देंगे, प्याऊ लगवा देंगे, ताकि जब जलाने जाइएगा अपने परिजनों को तो पानी मिल जाए आपको।
शेड मिल जाए, छाया रहे। देखिए परिस्थितियां विकट हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। आपके घर में ये बीमारी आ गई है तो हिम्मत देके एक दूसरे को इस बीमारी से लड़ने की कल्पना कीजिए। अस्पतालों में जगह नहीं है आपके लिए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है। आप कितना भी अगर आसपास कोई बहुत बीमार पड़ जाता है, बेचैन हो जाइए। जिन जगहों पर आपको पता ही नहीं है, तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नहीं है, कहाँ बेड है, कहाँ नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे कि रियल टाइम नंबर तो कम से कम जारी कर दे सरकार, जहां पता रहे, सब कुछ फ्लैश रहे हमारे माध्यम से। हम भी फ्री में दिखाने को तैयार हैं, आप बताइए हमें। हम दर्शकों को बताते हैं कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ बेड नहीं है, कहाँ नहीं जाना है। अगर उस चंद सेकंड्स में जब जीवन बचाना होता है, अगर इस अस्पताल से उस अस्पताल दौड़ते रहेंगे तो पेशेंट तो मरेगा ही। लेकिन आग्रह फिर आप लोगों से करता हूं, आपका पेशेंट बच रहा है या मर रहा है, ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग, आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टेक्नीशियंस, नर्सेस, इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये एकदम महापाप कर रहे हैं आप। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसी गलती कर रहा है या करने की सोच रहा है तो कृपया ऐसा मत कीजिए। आपका लॉस, आपका व्यक्तिगत लॉस हो सकता है, लेकिन एक अगर डॉक्टर आज के डेट में अगर हम खो देते हैं या वो घर बैठ जाता है तो ये कई लोगों के जीवन पर खतरा पैदा कर सकता है। आज के रातों रात में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। उम्मीद करता हूं कि जो बातें बता रहा हूं वो आजकल के जो युवा हैं, जो थोड़े तुनक मिजाज हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। कल जब आपके घर में किसी को ऐसी तबीयत खराब होगी और किसी डॉक्टर को के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि आ जाइए इलाज कर दिए, और कह दे कि नहीं आप पीटिएगा, हम नहीं आएंगे, तो बहुत दुख होगा दोस्त। कुछ दिनों पहले अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गया था। ऐसी परिस्थिति थी कि बच नहीं सकते थे, लेकिन एक डॉक्टर ने बचा लिया उन्हें। इसीलिए आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। फिर कल रातों रात में मुलाकात करते हैं। आज फिलहाल इतना ही। दिन भर खबरें चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।